आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हाँ, भांजा था मेरा, एक था, घर पे कोई था नहीं, अफ्तारी के टाइम उन्हें फांसी ले लिया। क्या नाम था उसका? मुबारक, कहाँ के रहने वाले? नूरनगर। काम धंधा क्या करते थे वो? काम नहीं करता था, उसकी माँ काम करती थी। कितनी उम्र के? उसकी 22 साल की थी। घर में कौन कौन उसके? 2 ही जन रहते, माँ और बेटा बस। क्या बोले, अब बोलने के लिए तो मालेगांव वालों के वास्ते कुछ रहा नहीं। जो लोग इस तरीके की नादानी कर रहे हैं, हम लोग बार बार यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर लोगों से अपील कर रहे हैं। अब हमारे पास तो सभी जुमले ख़त्म हो गए बोलने के लिए भी, कि क्या बोले और क्या ना बोले, क्या अपील करे क्या ना करे। रमज़ान जैसे महीने के अंदर इस तरीके से लोग हरकतें करना बंद नहीं कर रहे हैं। नौजवान लोग, इसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। नाम इसका मुख्तार कादिर सैयद, मुबारक कादिर सैयद था इसका नाम, और उम्र इसकी 22 साल थी। रहने का पता इसका रमज़ानपुरा 5 पंजतन चौक नूरनगर। मुझे उस वक्त हमारे दोस्त मुन्ना मेंबर साहब ने कॉल किया कि यार इस तरीके से हमारे महल्ले में एक लड़के ने फांसी लगा लिया है और वो रूम के अंदर अभी भी बंद है। उसकी वालदा घर पर नहीं थी, कहीं गई हुई थी वालदा, क्योंकि ये 2 लोग ही घर में रहा करते थे। माँ का तो कोई सहारा था नहीं, बाप का तकरीबन 15 से 20 साल पहले इंतकाल हो चुका। अब ये माँ का एक यही सहारा बचा हुआ था। एक बहन थी, उसकी शादी हो चुकी है, घर 4 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अब इसके अलावा इन लोगों का कोई सहारा था नहीं। ये लड़का था, यही कमा उमा के माँ को पाल सकता था, लेकिन अब ये भी चला गया। क्या वजह थी ये तो हम लोगों को पता नहीं चली। मुन्ना भाई ने जिस वक्त तो कॉल किया, हमने रमज़ानपुरा के जो पीआई साहब है बड़गुजर साहब, उनको कॉल किया। साहब तुरंत वहाँ पे आए। हमने एम्बुलेंस वगैरह बुला के, हमारे जितने सोशल वर्कर थे सब वहाँ पे आए। आने के बाद सब ने मौनत की वहाँ पे। हमने वहाँ से डेड बॉडी उतार के अभी पीएम रूम पे लेकर आए। यहाँ पर लाने के बाद डॉक्टरों की रिक्वेस्ट करना पड़ती है, क्योंकि रात में ऐसा कानून है कि पीएम नहीं कर सकते। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये हमको डेड बॉडी देते नहीं देते, अब ये इनका मामला है। पुलिस तो हमको भरपूर मदद कर देती है। इन केस वगैरह जो भी भरना है, पंचनामा करना है, स्पॉट पंचनामा करना है, जो भी पेपर तैयार करना है, तो पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर देती है। उसके बाद डॉक्टरों के मामलात आते हैं। कोशिश हम लोग हर बार करते हैं कि रात में, अभी देखो 1 बज रहा है, 1 बजे हम लोग ये डेड बॉडी वगैरह यहाँ से निकाल कर उनके घर वालों के ताबे में देने की कोशिश कर रहे हैं। डेड बॉडी तो दे देंगे, उनके घर वाले ले जाके तदफीन भी कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर का जो माँ को सदमा है, अब उसका कौन प्रोसीजर का, वो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। माँ का जो सदमा है, बहनों का जो सदमा है, क्योंकि उसकी बहनें वहाँ पर बेहोश पे बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, लोग महल्ले वाले उसको उठा रहे थे। अब हमने इससे पहले भी बंद किया था। कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि इंशाल्लाह कोई भी तरीके की न्यूज़ देने का हम लोगों का भी दिल नहीं हो रहा है। मैं रमज़ान महीना है और तरावी हम लोग पढ़ के आए सभी यहाँ पर, हमारा खुद का दिल नहीं हो रहा है कि यार क्या बोलना, क्योंकि अभी हमने तकरीबन 8 से 10 उलमाए किराम को फ़ोन लगाया, उनको बोला कि आप लोग आओ, आने के बाद पीएम रूम से अपील करो, यहाँ से अपील करो। आपके पीछे इधर पीएम रूम रहेगा, एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, और आप बोलोगे तो हो सकता है कि शायद लोगों को असर हो। अल्लाह का अज़ाब बताओ कि हराम मौत मरने वालों को किस तरीके से अज़ाब मिलता है। मुझे हमारे रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब ने बोला कि शफीक भाई, वार्ड में जाके आप लोग जितने सोशल वर्कर है, मौलाना लोग हैं, आप लोग जाके लोगों को एक मीटिंगें लो, लोगों को जाकर समझाओ। अभी बोलने का मकसद ये है कि वहाँ पर जिस वक्त ये लड़के ने फांसी लिया ना, तो मैं समझता हूँ कि 1000 लोग मौजूद थे वहाँ। 1000 लोग वहाँ पर ये देख रहे थे कि एक आदमी अंदर लटका हुआ है। ये आदमी लटकने के बाद छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको बआसानी से कि यार माँ बाप ने कुछ बोले या कोई मामला हुआ, तो सबसे आसान चीज़ यही दिख रही है। हम लोग अपील कर कर भी थक गए, और किस वजह से ले रहे हैं हम लोग, वो बोल कर भी थक गए। तो अब दिल तो हम लोगों का नहीं हो रहा है बोलने का। अब इसके अंदर उलमाए किराम को आगे आना चाहिए। उलमाए किराम ही है जो हमारे शहर को बचा सकते ये नौसत से। बार बार अपील करने के बाद हम लोग उलमाए किराम से ही हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त तो गुजारिश करते हैं सभी सोशल वर्कर कि खुदा के वास्ते आप लोग सामने आओ, चौक चौक के ऊपर आप लोग इस्लाह माशरा लो। उसके अलावा हमारे सोशल वर्कर जो भी है वो भी चौक चौक में जाकर मीटिंगें लो, नौजवानों को, उन लोगों को जाकर समझाओ कि यार तुम लोग अपने दोस्तों को समझाओ कि अगर कोई बात हो, कोई मामलात हो, तो अपने दोस्तों को बोलो कि यार इस तरीके से कदम उठाने से पहले दोस्तों से मशवरा करो। उसके अलावा उलमाए किराम से मशवरा करो।
और हराम मौत मरने से क्या अल्लाह का अज़ाब है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग मौलाना लोगों के बयानात निकाल कर घुमाओ ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे। शुक्रिया। इसका मोबाइल या फिर कोई सोशल मीडिया से इसका कनेक्शन है, ऐसा कुछ है? मोबाइल तो वहाँ पर स्पॉट पे मैं मौजूद था, क्योंकि सबसे पहले मैं पहुँचा वहाँ पे तो मुन्ना भाई और हम लोग ही अंदर गए पीआई साहब को लेकर। तो हमने वहाँ जब देखा पीआई साहब के बोलने के मुताबिक, उन्होंने जब बोला हमसे तो हमने देखा तो मोबाइल वगैरह हमको, मोबाइल का कवर एक जगह पड़ा हुआ था लेकिन मोबाइल हमको दिखा नहीं। मोबाइल का चार्जर घर में लगा हुआ था। फिर टेप वगैरह लेके कितना उसका मतलब जो कानूनी प्रोसीजर रहता है, कितना इंच है, कितने पे लटका है, कितनी ज़मीन से कितना ऊपर है, तो वो सब हम लोगों ने करवा के वहाँ पे साहब लोग के साथ मिल के करे, लेकिन मोबाइल वगैरह हम लोगों को वहाँ पर नज़र नहीं आया। अच्छा सफीक भाई, अभी उलमा इकराम को लेके आपने बात की है, अभी बहुत से उलमा इकराम का ये बोलना है कि यार जुम्मे की नमाज़ में जो है तो नौजवान लोग जो तो टाइम पर आते हैं, जब जमात खड़ी होती है तो नौजवान वो वक्त पे आते हैं और उससे पहले जो बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, तो ऐसे नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? नौजवानों से मेरी ऐसी गुजारिश है कि वो जुमेरात के दिन ज़्यादा रात में हम लोगों के जो जितने नौजवान हैं मालेगांव शहर के, वो मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। देखो, मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हमारे अपने बचपने में दोस्त लोगों का ग्रुप होता था। अगर माँ बाप अगर उनको डांटते थे या किसी वजह से अगर कोई मामलात अगर हो जाते थे तो वो दोस्तों के साथ आके शेयर करते थे। फला को बोलते थे कि यार देख मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मदद कर, उसको बोलते थे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी मदद कर। लेकिन अब लोग अगर 10 दोस्त बैठे हैं ना तो 10 दोस्तों के पास एंड्रॉयड मोबाइल रहता है और सबकी मुंडी अपने अपने मोबाइल में लगी रहती है। कोई पबजी खेलता है, कोई अलग अलग तरीके के गेम खेलता है, कोई अलग अलग तरीके की वीडियो देखता है। तो जो इंसान का माइंड रहता है ना, वो मोबाइल के अंदर लगा रहता है और मोबाइल में अजीब अजीब चीज़ें देखने के बाद फिर वो दिमाग, उनका दिमागी संतुलन खोया हुआ रहता है। रात में, एक तो रात में 4-4, 5-5 बजे तक मोबाइल लेके बैठते, सुबह लेट उठते, उठने के बाद मस्जिद लेट पहुंचते, मौलाना लोगों को जो बयानात करने रहते उलमाए किराम को, वो मस्जिद से बयान कर देते। तो ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आती। इसके लिए जुमा के वक्त जो वक्त है वो तो है ही बेहतर, लेकिन जब खुतबा हो जाता है, नमाज हो जाती है, नमाज के बाद अगर 5 मिनट खड़े होके अगर हमारे उलमाए किराम, मुफ़ाज़ किराम, मुफ्तियान किराम 5 मिनट सिर्फ अगर उठ कर बोल दे, बयान कर दे, तो ये भी एक अच्छा मैसेज रहेगा कि नमाज के फ़ौरन बाद फातिहा शुरू होने से पहले जिस वक्त तस्बीह पढ़ी जाती है उस वक्त बोले, और उसके बाद अक्सरियत से चौक चौराहों के ऊपर जाके होटलों से, जैसे हम लोग एक दर्स देते हैं ना, जमात के लोग बोलो, सुन्नी जमात के लोग बोलो, मुबल्लिगीन निकलते हैं और चौक चौक पे, होटलों पे जाकर नौजवानों को पकड़ के उनको दर्स देते हैं कि चलो फला जमात आई है, अंदर चल के बैठो, कुछ बातें करो। तो अगर हमारे मुबल्लिगीन ने इस तरीके से अगर निकल के चौक चौक के ऊपर नौजवानों को अगर समझाने का काम शुरू किया तो हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ेगा।